नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरे कृष्ण साहनी। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध लंबा खिंचने वाला है। जिस तरह रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबा खिंच गया, किसी नतीजे तक अब तक नहीं पहुंचा है, इसी तरह इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध लंबा चलेगा। यूनाइटेड नेशन में 120 कंट्री खुले तौर पर फिलिस्तीन का साथ दिए, फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया। 44 ने वॉकआउट किया और महज 14 देश ही इजराइल के साथ खड़ा रहने का फैसला किया। उन 14 देशों में से 13 मान लीजिए, एक अमेरिका खुद है। अब ये साफ तस्वीर दिखने लगी है कि इजराइल कोई सुपर पावर नहीं है। इजराइल दरअसल में अमेरिका का हथियार सप्लायर है, उसका दलाल है, उसका पिट्ठू है। अमेरिका खुद तो हथियार बेचता ही था, लेकिन अपने पिट्ठू के जरिए भी दुनिया को ड्रोन और दुनिया को छोटा छोटा मिसाइल बेचा करता था। इजराइल के पास मिसाइल से बचने का कोई डिफेंसिव यंत्र नहीं है। उसके पास S-400, S-500 नहीं है। सारा घटनाक्रम को चीन देख रहा था और चीन ये पैनी निगाहें लगाया बैठा था कि ज़्यादातर देश किसके समर्थन में आते हैं। चीन बिजनेस करने वाला देश है। बिजनेस विस्तार और भूमि विस्तार इसकी प्राथमिकता है। ज़्यादातर देश को फिलिस्तीन के तरफ जाता देख चीन इस जंग में कूद गया है। ईरान पहले ही अमेरिका से खार खाए बैठा था, वो मौके के इंतज़ार में था और जैसे ही ईरान को मौका मिला, वो तमाम टैंक मिसाइल फिलिस्तीन के तरफ कर दिया। उसके लड़ाके फिलिस्तीन चले गए। लेबनान फिलिस्तीन के साथ है। 60 से 62 मुस्लिम कंट्री फिलिस्तीन के साथ है। रूस फिलिस्तीन के साथ है। उत्तर कोरिया फिलिस्तीन के साथ है। तो ज़्यादातर मुल्क जब एकजुट हुए, खासकर इस्लामिक स्टेट एकजुट हो गए, तो फिलिस्तीन की ताकत बढ़ गई। फिलिस्तीन के पास न अपना कोई टैंक था, न मिसाइल था, न ग्रेनेड था, लेकिन अब 10 मिनट में 200 रॉकेट लॉन्चर इजराइल पर दागे जा रहे हैं। इजराइल का खूबसूरत से खूबसूरत शहर धूं धूं कर जल रहा है। अब इजराइल अमेरिका से कहता है कि युद्ध को रोका जाए, सीज फायर किया जाए। दूसरे को जब सताने आप निकलते हैं, वो कमज़ोर वर्ग होता है, आपको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन कमज़ोर वर्ग के साथ जब कोई बड़ा सैन्य ताकत जुड़ जाता है तो उसका ताकत बढ़ जाता है। मैथमेटिक्स के हिसाब से वो पावर लग जाता है। पावर लगने के बाद कई गुना ताकत उसकी बढ़ जाती है और वो देश अब लड़ाके भी दे रहे हैं, अपने सैनिक भी दे रहे हैं, साजो सामान दे रहा है, हथियार दे रहा है। इजराइल 80 लाख की आबादी वाला देश है, उसका मिटना तय है। अमेरिका बार बार ये कोशिश करता है युद्ध को एशिया में लेकर जाए, एशिया में लेकर जाए, अपने हथियार को बेचे, बर्बादी एशिया का होना चाहिए, ये अमेरिका की सोच है। भारत पाकिस्तान के मसले पर, कश्मीर मसले पर ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री भारत के साथ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं रहे हैं। लेकिन दशकों तक अमेरिका पाकिस्तान के साथ रहा है, पाकिस्तान को झोला भर भर कर रुपया दिया है ताकि पाकिस्तान भारत में आतंकी गतिविधि को बढ़ा सके। आज अफ़गानिस्तान से अमेरिका की सेना वापस चली गई। आज अमेरिका से
पाकिस्तान की कटुता बढ़ गई। आज पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है। भारत भूटान से सहयोग रिश्ता कायम कर चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत विदेश नीति के चलते भूटान में चीन का दखल बढ़ गया है। वो भूटान जिसकी रक्षा के लिए डोकलाम में भारतीय सेना चीन के सेना के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए थे, वो आप वीडियो देखे थे। नेपाल से बेटी रोटी का रिश्ता हमारा था, लेकिन नेपाल भी आज चीन के सुर में सुर मिला रहा है। कहीं न कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गलत विदेश नीति का नतीजा है। कतर जैसा मुट्ठी भर का देश हमारे 8-9 सैनिकों को फांसी का सज़ा सुनाता है। जयशंकर और मोदी चुप हैं, खामोश है, सोए हुए हैं। ये आपके विदेश नीति का नतीजा है कि आपका विदेश नीति कारगर नहीं है। आप विदेश नीति में फेल है, बच्चा है, 0/0 है। छोटा से छोटा देश, छोटा से छोटा मुल्क जिसके पास जानलेवा हथियार नहीं रहता है, वो अमन पसंद लोग होते हैं, वो शांति को तवज्जो देते हैं, वो चाहते हैं कि अमन चैन से हम रहे। लेकिन सामंतवादी लोग न समाज को शांत रहने देना चाहते हैं, न किसी देश को शांत रहने देना चाहते हैं। झगड़ा और झंझट फैलाने में हमेशा अमीरों का ही फायदा होता है। गांव समाज में अगर 2 पक्षों में झगड़ा लग जाता है, कोर्ट कचहरी और थाना पर कौन दलाली करने जाता है, सहज समझ सकते हैं आप। इसी तरह जब छोटे छोटे देश लड़ते हैं तो उनको लाठी भाला यानी टैंक, मिसाइल, हथियार, ग्रेनेड, बुलेट कौन सप्लाई करता है? ये कहने की बात नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। तो ज़्यादातर मुल्क फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा है। भारत का जो सबसे करीब दोस्त रूस था, आज चीन के साथ खड़ा है, क्योंकि भारत ने अपने दोस्तों का कदर नहीं जाना। वो अमेरिका के पीछे चल पड़ा। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, सबको अमेरिका ने ठगा है। और अमेरिका जैसे दोगले देश, दोहरे चरित्र वाले देश के साथ भारत का खड़ा होना ये चिंताजनक विषय है। अमेरिका हमेशा अपने नागरिकों को सुख सुविधा लैस रखना चाहता है। वो दूसरे देश को सप्लाई करता है हथियार। भारत के पक्ष में अमेरिका कभी नहीं रहा, इस इतिहास गवाह है। न रहा है, न रहेगा। इसका कॉन्डम की तरह इस्तेमाल करेगा। सिंगल यूज के बाद भारत किसी लायक नहीं रहेगा। और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाकामी को उजागर करता है। जो अमेरिका भारत विरोधी गतिविधि चलाने वाले पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, उसको आर्थिक रूप से मदद किया। भारत अगर आज उसका पिछलग्गू बन रहा है, ये नेतन्याहू से भी दोस्ती भारत को महंगा पड़ा और अमेरिका से भी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।